कैसे हो दोस्तों। आज के वीडियो में एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है। आज के वीडियो में दोस्तों मैं अपना पहला स्टार्टअप लॉन्च करना चाहूँगा। ध्रुव राठी की कहानी एक जिज्ञासु नौजवान के एक शक्तिशाली आवाज बनने का सफर है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने जर्मनी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए भारत की राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को दूर से देखा। अपने शुरुआती ट्रैवल व्लॉग्स को छोड़कर उन्होंने एक नया रास्ता चुना। वे एक शिक्षक बन गए जो जटिल मुद्दों को सरल भाषा में समझाते थे। उनका वैज्ञानिक और रिसर्च आधारित तरीका उन्हें आम पत्रकारों से अलग बनाता है, जिससे वे लाखों युवाओं के लिए एक विश्वसनीय स्रोत बन गए। आज वे सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने विचारों और रिसर्च के माध्यम से भारत के सार्वजनिक संवाद को गहराई से प्रभावित करते हैं। उनका सफर दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति सही जानकारी के साथ एक राष्ट्र की सोच को बदल सकता है। ध्रुव राठी की कहानी सिर्फ एक यूट्यूबर के मशहूर होने की कहानी नहीं है। ये खुद डिजिटल युग की एक झलक है, एक छोटे शहर के नौजवान की एक दिलचस्प कहानी जिसने अपनी आवाज पाई और ऐसा करने से भारत की सार्वजनिक चर्चा में सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद चेहरों में से एक बन गया। हरियाणा के रोहतक में जन्मे ध्रुव का शुरुआती जीवन शांत जिज्ञासा से भरा था। वो पैदाइशी एक्टिविस्ट नहीं थे, वो एक साइंस के शौकीन थे जो मैकेनिकल और बाद में रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए जर्मनी चले गए। कंटेंट बनाने की उनकी शुरुआती कोशिशें साधारण यात्रा व्लॉग्स थीं, एक बचपन की हॉबी जो एक नए कैमरे से शुरू हुई थी। वो अपने रोमांच को रिकॉर्ड करते थे, अपनी आंखों से दुनिया को दिखाते थे, जो उस गहन राजनीतिक कमेंट्री के बिल्कुल विपरीत था जिसके लिए वो बाद में जाने गए। अहम मोड़ धीरे धीरे आया जो बढ़ते हुए मोहभंग से प्रेरित था। कई युवा भारतीयों की तरह वो भी शुरू में 2010 के दशक के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों से आकर्षित हुए थे। उन्हें एक नए राजनीतिक युग के वादे पर भरोसा था। हालांकि जर्मनी में रहते हुए उन्हें भारत में एक अलग तस्वीर उभरती हुई दिखाई दी, जो कहा जा रहा था और जो वास्तव में हो रहा था उसके बीच एक खाई। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। ध्रुव ने अपनी राय को खाली जगह में चिल्लाने के बजाय वही करने का फैसला किया जो वो सबसे अच्छी तरह से करते थे, रिसर्च और समझाना। उन्होंने एक इंजीनियर के तरीके को राजनीतिक दुनिया में लागू करना शुरू कर दिया। उनके शुरुआती वीडियो जोरदार भाषण नहीं थे बल्कि जटिल मुद्दों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण थे। वो नीतियों को तोड़कर समझाते, दावों की जांच करते और वायरल गलत जानकारी के स्रोत का पता लगाते। वो एक पत्रकार नहीं थे, वो एक शिक्षक थे जो डिजिटल माध्यम का उपयोग करके उन चीजों को सरल बनाते थे जिन्हें मुख्यधारा का मीडिया अक्सर उलझा देता है। उनका अंदाज अनोखा था। वो शांत संयमित लहजे में बोलते थे, अक्सर इंग्लिश में, जिससे उनका कंटेंट एक बड़े युवा दर्शकों के लिए सुलभ हो जाता था। वो सरल ग्राफिक्स और स्पष्ट व्याख्याओं का उपयोग करते थे, स्रोतों और डेटा के साथ अपनी दलीलें एक एक करके बनाते थे। ये उनका गुप्त हथियार था, एक ऐसे माहौल में एक तर्कसंगत तरीका जो भावनाओं से भरा था। लेकिन बड़े प्रभाव के साथ बड़ा विवाद भी आया। ध्रुव राठी आलोचना का केंद्र बन गए। उन पर पक्षपात करने, राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाया गया और उन्हें भयंकर ट्रोलिंग, कानूनी चुनौतियों और यहां तक कि धमकियों का भी सामना करना पड़ा। उनकी यात्रा स्वतंत्र अभिव्यक्ति की चुनौतियों और ध्रुवीकृत समाज में स्वतंत्र मीडिया की शक्ति पर एक केस स्टडी बन गई। उनके हर वीडियो के बाद सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की टिप्पणियों का तूफान आता था, जिससे पता चलता था कि उनका काम सार्वजनिक चर्चा को कितनी गहराई से प्रभावित कर रहा था। आज उनके यूट्यूब चैनलों के करोड़ों सब्सक्राइबर और अरबों व्यूज हैं। उन्हें टाइम पत्रिका द्वारा नेक्स्ट जनरेशन लीडर का खिताब दिया गया है। उनकी कहानी इस विचार का एक शक्तिशाली सबूत है कि एक अकेला व्यक्ति रिसर्च और एक वेब कैम से स्थापित धारणाओं को चुनौती दे सकता है और एक राष्ट्र को प्रभावित कर सकता है। यात्रा व्लॉग बनाने वाले एक जिज्ञासु लड़के से लेकर एक प्रमुख सामाजिक टिप्पणीकार और कार्यकर्ता तक, ध्रुव राठी का सफर इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि सच्चाई के प्रति जुनून कैसे एक शौक को एक आंदोलन में बदल सकता है।